question is that question number first is that show that the number 5 multiplied by 11 multiplied by 17 plus 3 multiplied by 11 is a composite number. Okay, that is we have to prove that it is a composite number. So first of all we have to know that the composite number. So the composite number is that if a number can be factorized in the prime factorized in the prime factors which can be unique, so we can see that it is a composite number. तो composite number का बेसिक ये होता है कि सपोज यदि हम उसको प्राइम फैक्टर्स में या फिर उसके फैक्टर्स में यदि हम उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. लाइक 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर विच इज़ 2 और 3 इसके क्या है फैक्टर्स हैं. 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 एंड 2 इज़ अ फैक्टर्स हैं उसके. 10 विच इज़ 5 एंड 2. तो अ नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. दे आर द कंपोजिट नंबर. सिंपल सी थिंग इज दैट. तो वी हैव टू प्रूव दैट कि सिंपल ये जो नंबर दिया है एक्चुअली में ये एक रिदम में नहीं लिया है, एक सिंपल फॉर्मेट में दिया है. सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होगा 5 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 11. यू हैव टू प्रूव दैट डेट इज़ अ कंपोजिट नंबर. अभी बीच में प्लस है, बस हमको यहाँ पर क्या करना है, इस प्लस को बस यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है और सारी चीज़ों को किस में रख देना है, ओनली मल्टीप्लाई में रख देना है. गॉट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग दिस कि 5 गिवन नंबर इज, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, सीधे सॉल्यूशन में लिख दें 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11. अब लोग को बढ़िया 11 एल 11 आर कॉमन. 11 एल कॉमन था, हमने 11 को क्या निकाली, कॉमन निकाल लिया. यहाँ पर आएगा 17. 17 5 से कितना होगा आपके पास 85. गुड. 85 प्लस आपके पास यहाँ पर कितना जाएगा 85 नहीं आने चाहिए. 17 मतलब 170 इंटू हाफ यदि हम कर देंगे, हाँ तो 85 ही तो आएगा. यस 85 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 3. ओके 3. व्हाट इज दिस, ये इतना हो गया आपके पास. एक 17 5 85 एंड 3 एज इट इज सेम आ गया. अब 85 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 11. 85 प्लस 3 इज इक्वल टू 88 और 88 के हम प्राइम फैक्टर्स कर देंगे 18 इंटू 11 इंटू 8. गॉट इट. 11 इंटू 11 इंटू 11 और 8 को हम और फैक्टर्स कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ प्राइम फैक्टर्स फॉर्मेट. ये जो नंबर है हम इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, रिपीट डिफाइन कर सकते हैं. सो वी कैन सी दैट डायरेक्टली वी कैन सी दैट कि भैया यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट कैन बी, दिस नंबर कैन बी, this can be represent as their prime factors. प्राइम फैक्टर्स ही 11 11 2 इंटू 2 इंटू 2. प्राइम फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 या फिर 100. गिवन नंबर कितना 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर. बस इतना है. कितना आता है 2 मार्क्स में आता है. कभी भी ऐसी कोई कंडीशन रहेगी तो ध्यान रखना बीच में रहेगा प्लस. आइदर प्लस ही रह सकता है, कुछ और चीज़ भी रह सकती है, मोस्ट ऑफली प्लस रहता है. आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाल लेना है. कॉमन निकाल लिए, बाकी रिमेनिंग जितना भी रहे उनको प्लस करके उसके भी हमने क्या कर दिए, फैक्टर्स निकाल दिए. गॉट इट. फैक्टर्स हम आपके इसके निकाल दोगे तो आ जाएगा कि फैक्टर्स के फॉर्मेट में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. 2 अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं. 2 अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं कि सपोज प्रूव दैट कि 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 एंड 5 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 11 प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर या बोथ आर द कंपोजिट नंबर. तो फर्स्ट हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए. सेकंड हम सेकंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे. कुछ नहीं करना है, हमने कॉमन निकाल दी. कॉमन निकालने के बाद क्या कर दिया, जो रिमेनिंग रहा उसको ब्रैकेट में रख दिया. ब्रैकेट में प्लस माइनस कर दिया हमने. प्लस माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग ब्रैकेट में हमारे पास जो आया, जो भी नंबर्स आपका आया उसका भी हमने क्या निकाल दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए और प्राइम फैक्टर्स को लिख दिए. लास्ट में हमने क्या स्टेटमेंट लिखना है, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्राइम फैक्टर. दस
दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर या गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। बस इतना ही है, 2 मार्क्स में आता है। पहली स्टेप में ये मार्क रहेगा, सेकंड में ये स्टेटमेंट रहेगा। तो फर्स्ट मार्क इस पे ऊपर मिलेंगे 4 स्टेप के प्राइम फैक्टर्स करने पर, और सेकंड नंबर मिलेंगे स्टेटमेंट के ऊपर कि भाई इसका ये फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर में हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया आपका, हो गया। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड थिंग आपके पास क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू नो और वेरी वेल। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको क्या करना है, लेकिन न्यू तरीके से डिफाइन करना है। न्यू तरीके से क्या मीन्स ये होता है, सपोज जैसे कि यू हैव टू फाइंड आउट 720 एंड 480। अब 780 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे 720 का, तो विच इज़ आएगा 2 से हम निकालेंगे, 2 2 3 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 0 ज़ा, 2 18 ज़ा, यहाँ पर 2 9 ज़ा, 2 45 ज़ा, यहाँ पर रहेगा 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ये हो गया पूरा। तो विच मीन्स 720 कैन बी रिटन एज अ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। गॉट इट। तो इसमें हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट जब करना है तो इसको हम पावर्स के फॉर्मेट में लिख देंगे, which means 720 is equal to 2 to the power 4 because 1 2 3 4 4 times 2 is occurring, which means 2 to the power 4 into 3 square into 5। ये आपका क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आफ्टर दैट 480 को आप कैसे करोगे, तो इसी को हम यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं 480 को भी, राइट। 480 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1, which means 480 can be represented as a prime factors in a exponent form। 2 to the power 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3 into 5। ये आपके क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आफ्टर डेट प्राइम फैक्टराइजेशन हमको निकल गया, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एनएचसीएफ। तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम होगा विच मीन्स इसको हम पूरा क्या करेंगे, कंपोजिट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, जो भी ग्रेटेस्ट पावर है वो सब क्या जाएंगे, एलसीएम में जाएंगे, और जो भी स्मॉलेस्ट पावर है वो आपके किस में जाएंगे, एचसीएफ में चले जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट है, यहाँ 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, 5 तो 5 कॉमन है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 720 एंड 480 इज इक्वल टू 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये हो गया, ये एलसीएम हो गया। ओके, देन नेक्स्ट एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ ऑफ 720 एंड 480 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो लोएस्ट है 2 to the power 4, लोएस्ट कितना है 3, और लोएस्ट यहाँ पर कितना है 5। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम मीन्स द ग्रेटेस्ट पावर ले लीजिए आप उसमें, और एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर आप ले लीजिए यहाँ पर। गॉट इट। अब एक जो थ्योरम होता है, या थ्योरम नहीं है कि स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। गॉट इट, क्लियर हुई कंडीशन यहाँ पर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, सपोज हम इजी लेते हैं, इजी ले लिए हमने, सपोज ले लिए, एक ले लिए 4 और एक ले लिए हमने 12, ये दोनों नंबर्स हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपके पास कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना होता है यहाँ पर, 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 48। अब इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो हो गया आपके पास 12, और एचसीएफ कितना हो गया 4, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर कितना है 12 है, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, तब भी यहाँ पर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। अगेन दूसरे कोई नंबर ले लीजिए, सपोज हम 2 और 3 ले लेते, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 2 3 से कितना हो जाएगा 6, इनका एलसीएम कितना होता है 6, और इनका एचसीएफ कितना होता है 1। यही होता है, क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1, एलसीएम कितना आएगा 2 3 6। यही हो गया आपका। चलो नहीं आता है, हम एक काम करते 5 और 10 का ले लेते हैं, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 5 10 से कितना हो गया 50, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका बाद 10, क्योंकि ग्रेटेस्ट है दोनों में, और एचसीएफ दोनों में स्मॉलेस्ट कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़, ये जो होता है ये हमारे पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, इस पर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज गिवन दैट दिस है, 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, या 2 नंबर इज दिस, गिवन दैट एलसीएम इज दिस, फाइंड द एचसीएफ। तो आप उस समय क्या करोगे, सीधे उसको मल्टीपल करके डिवाइड कर दोगे तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी अकर्स नहीं होता है।
ओके, आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको देखने की नीड पड़ेगी। देखो जैसे कि पुराना था, ये PYQs में आया था, पहले कभी आया था। अ फॉरेस्टर वॉन्ट्स टू प्लांट, एक फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर मतलब जो फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं, उसने क्या बोल रहा है वो कि अ फॉरेस्टर वॉन्ट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज। तो 66 क्या ले रहा है वो, एप्पल ट्रीज वहाँ पर उसको प्लांट करना है। एंड 88 उसको क्या करना है, बनाना ट्रीज को क्या करना है, ट्री को प्लांट करना है। एंड 110 उसको क्या करना है, मैंगो ट्रीज को क्या करना है वहाँ पर प्लांट करना है। ठीक, ट्रीज आर इक्वल इन रोज, कैसे होना चाहिए, इक्वल इन रोज होना चाहिए, मतलब 3 रो, जैसे जितनी भी यहाँ पर रोज हो रही हैं, एक्चुअली रो ऐसे नहीं होती है तो कॉलम होते हैं, रोज हैं, सारे रोज में क्या होना चाहिए, तीनों की तीनों कहीं ना कहीं इक्वल आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अब इक्वल कब आएंगे, जब तीनों का कोई छोटा सा छोटा पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, छोटा से छोटा पार्ट को इक्वल होगा। भाई 66 के टेबल में 88 आता है क्या, नहीं आता। क्या 88 के टेबल में 66 आता है क्या, नहीं। क्या 88 के टेबल में 110 आता है क्या, नहीं आता है। टोटल उसके प्लांट्स कितने दिए हुए हैं, 66 एप्पल के पास उसके ट्री दिए हुए हैं, 88 उसके पास बनाना के ट्रीज आए हैं, 110 उसके मैंगो के हैं। जैसे अपन नहीं सैपलिंग करने आते हैं, अभी आप लोग गए थे वहाँ पर, है ना, ऊपर वहाँ पर झाड़ पेड़ लगाने गए थे ना, वन महोत्सव जो हुआ था जो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, आप नहीं गए होंगे, अदर 11-12 वाले गए थे। ठीक है, तो उनके पास टोटल इतने नंबर ऑफ एप्पल, बनाना एंड क्या है, मैंगो ट्रीज है। अब उसको ये करना है कि रोज़ में ऐसे आने चाहिए, सारे के सारे रोज़ में सारे के सारे ट्रीज जो है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रो ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन रो। अब वो क्या कर रहा है, एक डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए जिसमें एक ही टाइप के रो हो जाए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ रो जब कभी भी आती है, यदि वर्ड आया मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो मिनिमम में क्या आएगा आपका, HCF आएगा। गॉट इट। और यदि मैक्सिमम आ गया तो मैक्सिमम क्या आएगा आपका, वो जो आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा। गॉट इट। सो हेंसफोर्थ यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रो ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। तो ये जो है एक्चुअल में दूसरा कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने हो जाएंगे, उसको हम निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को हम डिवाइड कर देंगे इसको से, HCF से, तो हमारे पास आएगा कि कितने रोज उसको क्या होने चाहिए, वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, 66, 88 और 110, ये क्या बता रहा है, ये इस पर टोटल प्लांट्स कितने बता रहा है। अब एक जगह में उसको कितने चाहिए वो ये बताएंगे हम पहले। ठीक है, कि एक रो में कितने टाइप के कितने कितने होना चाहिए, तो ये बताएगा। तो एक रो में कितना आएगा, तो इन तीनों का LCM HCF निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 22, बिकॉज 22 3 ज़ा, 22 4 ज़ा और 23 5 ज़ा, 3 4 और 5 का कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, विच मीन्स 22 जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच मीन्स एक रो में कम से कम 22 एप्पल के होने चाहिए, 22 बनाना के होने चाहिए और 22 किसके होना चाहिए, मैंगो के होना चाहिए। गॉट इट। अब उसने क्या बोला है, सेकंड जो पार्ट बोला है वो क्या बोला है, तो इक्वल रोज में डिवाइड करना इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री। तो नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने आ गए, 22। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रो, एक अलग से रो बन रही है जिसमें बच्चे कुचे क्या करना है, उसको क्या करना है, डालना है। राइट, तो वो बोल रहा है कि ऐसे कितने टाइप ऑफ ट्री वहाँ पर, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन रो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कितनी उसके पास रोज होंगी। तो ये तो कौन से हो गए जिसमें क्या हो गए, ये बढ़ गए पूरे के पूरे, है ना। अब जैसे 22 3 ज़ा, तो यहाँ से कितने, 22 3 ज़ा 66, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 बनाना के बच जाएंगे, और यदि इससे माइनस कर देंगे तो 44 किसके बचेंगे, आपके मैंगो के बचेंगे। तो इन बचे हुए वालों के लिए उसने बोला कि कितनी डिस्टिंक्ट रो होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो 8 + 6 कितना आएगा, 14, 14 + 1 8 2 10 10 16, और यहाँ पर कितना आएगा 1 264। टोटल बनाना के टोटल ट्रीज कितने हैं, 264 ट्रीज है। ठीक है, अब 264 में से वो क्या बोल रहा है कि 22 को तो हमने क्या कर दिया, डाल दिया, 22 को हमने डाल दिया, मतलब कितनी रोज़ होनी चाहिए, 22 की एक रोज़ बन रही है तो कितनी रोज़ होनी चाहिए, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। भाई 22 की एक रोज़, तो 264 की कितनी रोज़, यही करते हैं हम लोग, तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वो देख लीजिए आप, 264 डिवाइडेड बाई 22 विच इज़ आएगा आपके पास 12, तो 12 वहाँ पर क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी, 12 रोज़ होंगी। गॉट इट, जितना समझ में आया उतना ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा तो आधा बन जाना चाहिए। आधा यदि मिनिमम नंबर ऑफ रोज आई यहाँ पर द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, तो लगभग आपके पास 22, आपको पता चलेगा कि एक रो में मिनिमम कितने प्लांट्स होने चाहिए,
22 प्लांट्स होने चाहिए, और जो बच्चे कुछ रहेंगे उनके लिए टोटल कितने प्लांट्स लगने चाहिए, उनके लिए कितने लगेंगे, टोटल मिला के कितने लगेंगी, 12 रोज़ वहाँ पर एप्लीकेबल होना है।